अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरा मुख्तार और आज फिर मैं हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ जो ये धेरुल फराटे की है, जिस का टॉपिक है द मैन हु बिल्ट इंडिया। ये इंडिया की एक बहुत फेमस कंपनी है, टाटा कंपनी, उसके बारे में है ये स्टोरीज। तो टाटा कंपनी कैसे फेमस हुई, इसका इतना नाम कैसे बना, आपने सुना होगा टाटा मोटर्स हैं, टाटा एयरलाइंस, उसके बाद ताज होटल्स, वेबसाइट ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड, उसके टाटा की बहुत ब्रांड है, टाटा का बहुत नाम माना जाता है। जैसे कि टाटा टी, टाटा सॉल्ट, उसके अलावा टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा ग्रुप की ब्रांड्स हैं आज बहुत ज़्यादा। 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर, बहुत ज़्यादा कंपनीज पाई जाती हैं। और टाटा कंपनी मोस्ट फेमस कंपनी है और सक्सेस कंपनी है, और इस कंपनी ने 200 साल का अर्सा लगा इसे कामयाबी हासिल करने में। तो हम ये जानते हैं कि इस कंपनी ने ऐसा क्या किया जो इसे 200 साल अर्सा लगा और किस तरह से इसे कामयाबी हासिल हुई। ये तो हमने आपको बता दिया कि 200 साल का अरसा लगा, लेकिन कैसे, क्या 200 साल में इन्होंने क्या काम किए। आज से 200 साल पहले गुजराती गांव में एक पर्सी पैलेस्ट के घर में एक लड़की की पैदाइश हुई जिसका नाम था नुसरंची टाटा। ये बचपन ही से कुछ करने के बेहद शौकीन थे और 20 साल की उम्र में ही इन्होंने बम्बई शिफ्ट हो गए थे। इनकी जब बम्बई शिफ्ट हुए तो इनके एक बच्चा भी था, और पहले ये होता था बहुत छोटी सी एज में शादी हो जाती थी, तो बहुत मुश्किल था इनका अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाना। उसके बाद इन्होंने एक नया काम करने की कोशिश शुरू की। इनकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि अपने गांव से बाहर जाके कुछ करें। इन्होंने गांव से बाहर जाकर काम स्टार्ट किया और वो कॉटन एक्सपोर्ट का काम करने लगे। उन्होंने अपने बेटे को आला तालीम दिलवाई, फिर इन्होंने अपने बेटे को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज दिया। इनके बीवी साथ दूसरे हांगकांग चले गए। जैसे इन्होंने खुद शिफ्टिंग की थी, बाद में इनके बेटे ने भी हांगकांग, बम्बई से हांगकांग चले गए और इनके बेटे ने भी अपना बिजनेस, कॉटन बिजनेस एक्सपेंशन बढ़ाया और इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और इंडिया में अपना 5 स्टार होटल खोला। वो पहला होटल था उस टाइम, ये जब की बात हो रही है जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, इंडिया जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था। ये स्टोरी इंडिया की ही है। तो उसमें बता रहे हैं कि उस टाइम से ये पहला होटल था जहाँ पर बिजली फ्राहम थी, बिजली नहीं होती थी। और फिर ये हुआ कि होटल बना, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। बाकी इनकी जो ख्वाहिश थी, इनके ख्वाब जो था, इनके 3 बेटों ने इनका पूरा किया। टाटा स्टील मिल तैयार करवाया और दौरान जंग टाटा स्टील बहुत काम आई और बहुत नाम किया और कामयाबी की। इसके बाद इनके कज़न जिन्हें फ्लाइंग का बहुत शौक था, पायलट भी थे, उन्होंने एयर इंडिया शुरू की और ये सारी बातें आज़ादी से पहले की थी। अब है आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने तमाम कंपनीज को नेशनलाइज करने का फ़ैसला किया। इससे टाटा के जो ऑनर थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमारी कंपनी भी जो है वो नेशनलाइज हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इस पर काम किया था। इनका मकसद उससे प्रॉफिट कमाना नहीं था, इसका मकसद था कि लोगों की फलाह बहबूद का काम किया जाए। जैसे टाटा की अगर गाड़ी की बात कर लें तो वो 1 लाख तक की मिल जाती है। टाटा की गाड़ी कंपनी बताती है कि उन्होंने गाड़ी करने का फ़ैसला क्यों किया था। एक दफ़ा वो बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक ही बाइक में 4 बंदे सवार होकर जा रहे हैं और उन्हें ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई गाड़ी ऐसी बनाऊं कि लोग इसे ख़रीद भी सकें और अपना सफ़र भी कर सकें। लेकिन टाटा कंपनी वालों ने अपनी ब्रांड में एक मिस्टेक ज़रूर की। उन्होंने हमेशा ये बताया कि 1 लाख की गाड़ी 1 लाख की गाड़ी है। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर वीक पॉइंट्स भी थोड़े से आने लगे, थोड़ा सा इस तरह यूँ कि अगर हमारे पास कोई नाइबर कोई गाड़ी ख़रीद लेता है इस तरह की 1 लाख की, तो लोग कहेंगे यार उसकी कोई मजबूरी होगी तभी इसने 1 लाख की गाड़ी खरीदी है। तो उसने ब्रांड को शो करने में थोड़ी मिस्टेक की है कि किस तरह ब्रांड की पब्लिसिटी में प्रॉब्लम कर दी। मतलब गाड़ी अच्छी थी, ये भी कह सकते थे बहुत अच्छी गाड़ी है, आप लोग ख़रीद सकते हैं, उसकी 1 लाख बोलकर उसकी रेंज कम कर दी। फिर इसके बाद टाटा मोटर्स पर बहुत काम किया गया। इसके अलावा सॉल्ट बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस। और जब JRD टाटा की उम्र 52 थी तो इस टाइम टाटा 95 कंपनीज कायम हो चुकी थी और आगे जाके टाटा ग्रुप ने बहुत सी कंपनीज़ को ख़रीदा और आज ये कंपनी बहुत नाम कर रही है। तो मेरा आज जो लर्निंग हुई, जो मैंने सीखा, वो यही था कि अगर इंसान सोच ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसमें जो नुसरंची जिनको बता रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट की थी कंपनीज, वो एक छोटे से गाँव के थे और 18 साल की एज में, उसके बाद 18 साल की एज में इनकी शादी हो गई। उसके बाद बच्चों को लेकर वो शिफ्ट हो गए। मतलब यही था कि उन्होंने ये सोचा कि मुझे करनी है कंपनीज में। अगर इंसान इफ्तिताह अच्छी कर ले, बेस बना ले, तो वो सोच ले वो कर सकता है। कंपनीज उसने सोची और उसके बाद
उनके जो बेटे थे, बेटे के बच्चे, उसको चलते चलते आज ये कंपनी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरा आज का पैगाम यही था कि अगर आप लोग कुछ सोचें तो उसे पूरा करने की भी हिम्मत रखें, उसे पूरा करें। इसी पैगाम के साथ मैं इख्तिताम चाहूँगी। मैं हूँ समरा मुख्तार। अल्लाह हाफ़िज़।